यदि आप अपनी कोई कहानी हमारे चैनल पर सुनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को भर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। जिंदगी एक पहिए की तरह है जो घूमता रहता है। जहाँ से चीजें शुरू होती है वहाँ पर वापस आकर थम जाती है। बिल्कुल उसी राह पर, उसी मोड़ पर हमें फिर छोड़ देती है, क्योंकि जिंदगी का हर पल हमारे कर्म और नियति से जुड़ा हुआ होता है। ये कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित किसी के असफल प्यार और प्रतिशोध की है। सपना, सलोनी और उनके मासूम दोस्तों की दास्तां है, जो समय के दुष्चक्र में फंस गए और उस मोड़ पर आकर थम गए जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। राणा साहिब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली का मालिक था। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राणा साहिब को अपने प्यार के माया जाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहिब को मार मार कर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। राणा साहिब चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक न सुनी। बाद में राणा साहिब ने मरते मरते श्राप दिया कि मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहिब की मौत हो गई। उस दिन के बाद वो जगह और वो हवेली शापित हो गई थी। वहाँ जो भी जाता था वो कभी भी वापस नहीं आ पाता था। आज भी राणा साहिब की प्रेतात्मा वहाँ घूमती रहती है। कुछ दिनों के बाद उस हवेली पर एक प्रेमी कपल वहाँ पर घूमने के लिए आए। सपना और रजत, उन दोनों की सगाई हो चुकी थी लेकिन शादी करनी बाकी थी। सपना अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना रजत के साथ आई थी। सपना और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर राणा साहिब को जिंदा दफन कर दिया था। अचानक रजत उस जगह पर गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे धंसने लगता है। ये देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता है। सपना जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो वहाँ उसे किसी के होने का आभास होता है। उसी वक्त तुरंत सपना गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच कर ले जाता है जहां राणा साहिब और रजत दफन हुए थे। बाद में सपना भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंचती है तब उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली पर पहुंच जाते हैं। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट था। जब ये लोग उस हवेली पर पहुँचते हैं तो समीर को आभास होता है कि वहाँ पर किसी बुरी आत्मा का वास है। वह सबको सूचित कर देता है। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़कियां अपने आप खुलने लगना और किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज आना। ये सब देखकर वो सब भी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहिब की प्रेतात्मा उसे भी जिंदा दफन कर देती है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है तब वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उससे पूछना होगा कि वो आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोग समीर की बात मान लेते हैं और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। समीर एक रूम में सभी तैयारियां कर लेता है और बताता है कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा, और कुछ भी हो जाए कोई भी किसी का भी हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर तंत्र मंत्र करके आत्मा को बुलाना शुरू करता है। कुछ ही देर में तेज हवा चलने लगती है और बिजली के साथ राणा साहिब की आत्मा उस रूम में आ जाती है। समीर उस आत्मा से पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम लोगों को इस तरह क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? राणा साहब की आत्मा बताती है, निकल जाओ, यहाँ पर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे। जो भी यहाँ आएगा उन सबको मैं मार दूंगा। इतना कहकर वो आत्मा विलुप्त हो जाती है। इसके बाद समीर सपना की आत्मा को बुलाता है और पूछता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। सपना उन सभी को सारी हकीकत बताती है और कहती है, मुझे राणा साहिब ने जमीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। सलोनी अपनी बहन से पूछती है, राणा साहिब की आत्मा को कैसे मारा जा सकता है? सपना बताती है कि जहाँ राणा साहिब ने हम सबको दफनाया है वहाँ पास में माता जी का त्रिशूल है। उस त्रिशूल से राणा साहिब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उसके चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा भी वहाँ से विलुप्त हो जाती है। समीर, सलोनी और बाकी दोस्त तुरंत उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर राणा साहिब की आत्मा को दफनाया गया था। राणा साहिब की आत्मा उन सभी को त्रिशूल के पास जाने से रोकती है, लेकिन सलोनी किसी भी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच जाती है और उससे राणा साहिब पर वार कर देती है।
कुछ ही देर में राणा साहब और उनके साथ सभी आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है जिसे राणा साहब ने दफनाया था। ऐसी ही और हॉरर कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।